बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज असद चौधरी के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे समाजी साइंसदान हैं, तज्जिया निगार हैं असद आद चौधरी साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले असद साहब बताइएगा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में क्या फ़र्क है? देखें, पीएमएलएन जो है ना, ये एक तरक्की पसंद जमात है जो कि कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन है। कैपिटलिज्म में ये होता है कि अमीर को जो है वो मौका मिलता है कि वो जो है वो रोजगार पैदा करे, बिजनेस करे, तिजारत करे, और उसके अलावा रियासत उस चीज़ का जो है वो टैक्स वसूल करती है और वो आम लोगों तक, आवाम तक जो है ना उसके समरात पहुँचाती है। लेकिन आपको एक माहौल देना पड़ता है लोगों को ताकि वो सरमायाकारी जो है वो कर सकें। तो कैपिटलिज्म वाले मुआशरे जो हैं वो अगर आप मगरब में देखेंगे तो इस वक्त जो है वो आपको मगरब के ज़्यादातर मुआशरे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बेस्ट कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं। तो नून लीग जो है वो बेसिकली इन्हीं बुनियादों पे जो है ना वो चलती है कि उसमें सोशलिज्म की जो एहसास है उसको भी फॉलो करना है कि अवाम जो है उनके लिए रिलीफ हो, गरीबों के लिए रिलीफ हो, जिसमें सेहत की सहूलतें हैं, तालीम जो है वो फ्री देना रियासत की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अमन व अमान की सूरत हाल है, और उसके साथ साथ ये है कि आपने एक सादगार माहौल जो है वो पोलिटिकल और उसके अलावा आपने ओवरऑल मुआशरे के अंदर एक जो है वो देना है जिसमें लोग जो है वो अपने तमाम चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो आज़ादी से कर सके और रियासत जो है वो बाकी सब चीज़ों की बड़े अमूर की जो है वो जिम्मेदार हो। तो पीएमएलएन जो है वो एक ट्रू पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप समझें कि वो इवॉल्व हुई है, जिसने अपने आप को हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आई है तो इन चीज़ों में जो है वो साबित भी किया है। अब उनको क्योंकि मौका नहीं मिलता पूरी तरह, वरना अगर वो इस चीज़ को जो है वो उनको और मौका मिलता है तो वो इस चीज़ को और भी इम्प्रूव कर चुके होते हैं और वो अपनी गलतियों से सीख के तो वो एक जो मगरबी ममालिक की पॉलिटिकल पार्टीज है वैसी जो है वो इवॉल्व हो के पार्टी हो चुकी होती। तो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन एक बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की, और वो जो है ना वो इस चीज पे पूरा उतरता जो है ना वो मैं देखता हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली सोशलिज्म की जो है वो दाई जमात है। सोशलिज्म में होता है कि आप अमीर जो है उससे छीन के गरीब को दे दे, लेकिन हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो प्रैक्टिस की है वो उन्होंने अमीर से नहीं छीना, बल्कि अमीर को जो है ना वो करप्शन का मौका और हर गलत काम करने का मौका दिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो गरीबों को पूरी तरह रियासत के ऊपर लाद दिया है। अब रियासत जो है वो दो तीन चीज़ों की जिम्मेदार होती है कि आपने जो है उनको सेहत और तालीम की सहूलतें देनी है, उसके अलावा आपने उनको एक ऐसा माहौल देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, आपने सरमायाकारी लेके आनी है, लेकिन आपने प्राइवेट सेक्टर को जो है वो भी एम्पावर करना है। बट इसके अंदर ये पीपल्स पार्टी के अंदर ये खामी है कि ये प्राइवेट सेक्टर के बजाय जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके ऊपर लोगों को जो है वो उनका ज़्यादा भर्तियां करते हैं, ज़्यादा ला देते हैं। रियासत जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है ना वो ले लेती है। अब आप देखें कि उनके मंशूर में ये ऐलान हुआ है कि जी हम लोग इतने 100 यूनिट देंगे और उसके अलावा तनख्वाहें डबल कर देंगे। भाई अगर आप तनख्वाहें डबल करेंगे इसका मतलब ये है कि आप करेंसी की डिवैल्यूएशन जो है उसको आप मजीद करना चाहते हैं और उसको रोकना नहीं चाहते, और आप उस डिवैल्यूएशन को वापस भी नहीं लाना चाहते। उसके अलावा उनको अगर आप देखें तो इस तरह जो है ना वो बिजली के यूनिट फ्री देंगे तो आप ये चीज़ें लोगों को जो है वो किस तरह से पूरी करके देंगे। आपके पास कोई फाइनेंशियल जो है वो प्लान तो है नहीं। आज तक इनका कोई वज़ीर ख़जाना जो है वो भी कोई पक्का नहीं हो सका। मुबश्शिर हसन के बाद 70s के दौर के बाद आज तक इनके पास अपना कोई इंडिजिनस जो है वो वज़ीर ख़जाना नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक सोशलिज्म की जो है ना वो कह लें कि दाई जमात है, लेकिन वो सोशलिज्म का भी एक बहुत ही बिगड़ा हुआ वो हुलिया है। और सोशलिज्म की जो इस वक्त दुनिया में चंद एक मिसालें रह भी गई हैं तो उसमें क्यूबा जैसा मुल्क है जो कि सोशलिज्म को अभी तक फॉलो कर रहा है। रूस जो फॉलो करता था उस समेत बहुत से ममालिक जो है वो सोशलिज्म से जान छुड़ा चुके हैं या उसे जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी जो है वापस वही 70 की दहाई की जो सोशलिज्म है उसकी तरफ जो है वो हर वक्त जब भी इक़्तिदार में आती है तो वापस पाकिस्तान को उस तरफ धकेलना चाहती है। तो ये फ़र्क है पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन के अंदर। और पीटीआई जो है उसको आप एक सियासी जमात नहीं कह सकते, वो बेसिकली एक फाशिस्ट कल्ट है। ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिक माइंडेड पीपल जो अपने आप को जो है ना वो सिर्फ नागुदीर समझते हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं, ना उनके पास कोई नज़रिया है, ना वो पूरे सोशलिस्ट है, ना वो पूरे कैपिटलिस्ट है। आप उनको देखेंगे उन्होंने हर वक्त इंतशार अनारकी, दूसरों पे इल्ज़ामात, दूसरों पे बहतान, अपने मुखालफिन को जो है वो हर बुराई का जिम्मेदार और अपने आप को हर अच्छाई का जिम्मेदार जो है वो कहना होता है। उन्होंने आज तक जो है वो कोई जो मंशूर दिया उस पर 1% भी अमल नहीं किया, और वो सियासी जमात के तौर पे नहीं, वो एक फाशिस्ट जमात के तौर पे जो माइट इज़ राइट को जो है वो समझती है सही, और उसके अलावा उसी की जो है वो
انہوں نے حوصلہ افزائی پورے معاشرے کے اندر کی ہے. تو میں پی ٹی آئی کو تو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا ہوں. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری عنصر تھا سیاست کے اندر جو آیا پچھلے 10 سالوں میں، جو ہائیبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہ ایک اس کی بدترین مثال جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں قائم کی گئی، ورنہ جو اصل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان میں ان کے علاوہ ہے، اور جنہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا، جن کا کوئی نظریہ ہے، جن کی کوئی ہسٹری ہے، اور جن کے کچھ کم از کم جو ہے وہ اخلاقی پیمانے اور قدرے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، اور وہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی معاشرے میں برداشت کرتے ہیں. پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے. اگر وہ خود اقتدار میں نہیں ہو تو وہ دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. ایک اپوزیشن ذمہ دار کے طور پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اگر کمپیریزن میں ہم جائیں گے تو ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کمپیریزن تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کو میں پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا ہوں. اس کو ایک وقتی طور پہ جو ہے نا ایک ابھرتا ہوا جو ہے وہ کلٹ، ایک مائنڈ سیٹ اور ایک فاشسٹ گروپ جو ہے وہ سمجھ کے آپ سیاست میں آپ اس کو جو ہے نا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جی ایک شاید جماعت ہے. لیکن کیونکہ وہ ایز اے جماعت رجسٹرڈ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جماعت ہے. اور یہ جس طرح سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا وجود آخر ایک دن ختم ہونا ہی ہے. اگر آپ مستقبل میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور اس کے علاوہ جو دوسری میچور سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ علاقائی ہوں، لسانی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن یہ کہ کم از کم وہ نظر آئیں گی. یہ شاید آپ کو مستقبل کی سیاست میں نظر بھی نہ آئے.